नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बायोलॉजी के एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसमें आपको मिलेगा कि हर एक एग्ज़ाम में मतलब 1 से 2 क्वेश्चन तो फिक्स है, क्योंकि अब ये उतना हार्ड टॉपिक भी नहीं है, क्योंकि क्लास में ही याद हो जाएगा आप लोगों को। आप लोग देखते रहिएगा, लेकिन ध्यान से समझिएगा। ये नहीं कि पहले से जो है कहीं और ध्यान है तो आपको दिक्कत हो जाएगा नहीं तो याद करने। देखिए, जैसे बायोलॉजी में एक टॉपिक है स्केलेटन सिस्टम, मतलब कंकाल तंत्र। स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र, ठीक है। अब ये देखिए क्या होता है कि शरीर में सभी जीव के शरीर में, लगभग सभी जीव के शरीर में तो कंकाल रहता है। कंकाल जैसे हमारे शरीर में या मानव के शरीर में या अन्य जानवर जैसे गाय हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली और जैसे बैल हो गया, ये सब सारी चीज़ के, सारे जीव के जो है जितने भी आप कुत्ता बिल्ली देख रहे हैं, मानव, गाय, ये सब के शरीर में भी कंकाल होता है। लेकिन ये कंकाल के क्या करता है? गति करने में मदद करता है। जैसे केवल मांस होता है शरीर में, तो ऐसे करके कैसे हम गति कर पाते? जाते उधर झुक जाते, खड़ा होते, हाथ को ऐसे करते हुए हाथ ऐसे हो जाता। तो खड़ा करने के लिए एक सटीक डायरेक्शन में देने के लिए हमको कंकाल या हड्डी की ज़रूरत होती है। कंकाल मतलब हड्डी होता है। इसीलिए हमारे शरीर को स्थिरता भी प्रदान करता है। ये जहाँ खड़ा रहते हैं वहाँ खड़ा रहता है, ऐसे नहीं कि ऐसे झुक गए। तो ये हड्डी का ही काम होता है। देखिए, हड्डी अब पृथ्वी पर तो बहुत सारे जीव हैं, तो सभी जीव के शरीर में तो एक ही जैसा हड्डी नहीं होगा। तो कुछ जीव के शरीर में ऐसी हड्डी होते हैं जो शरीर के बाहर होता है, उसको कहते हैं बाह्य कंकाल। जैसे मैं कहता हूँ शंख, आप लोग देखे होंगे, तो शंख के जीव जो होता है, जीव वो उसके अंदर होता है, लेकिन बाहर में हड्डी होता है। और आप लोग एक देखे होंगे कि जैसे मच्छर हो गया, मच्छर के भी शरीर में बाह्य कंकाल ही होता है। तो जैसे ये मैं कहूँ कि ये कितनी टाइप की होगी, ये 2 टाइप का होता है। बाह्य कंकाल मतलब एक्सोस्केलेटन, बाह्य कंकाल। मैं हिंदी में ही लिख देता हूँ, इंग्लिश में बोल दे रहा। एक्सोस्केलेटन इसको कहते हैं। एक होता है आंतरिक कंकाल होता है, आंतरिक कंकाल होता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, जैसे ये बाह्य कंकाल हो गया, तो शरीर के बाहर जो कंकाल होगा उसको बाह्य कंकाल कहते हैं। जैसे शंख हो गया, मच्छर हो गया, बिच्छू हो गया, केकड़ा हो गया, ये सब सारे, जिसमें कीट पतंग हो गया। जैसे मोलस्का एक संघ है, फाइलम मोलस्का है। बायोलॉजी में एक संघ होता है मोलस्का, वो भी चैप्टर आएगा तो बता देंगे आप लोग। मोलस्का संघ में जितने भी कीट और ये सब जीव है, कीट पतंग ये सब इस मोलस्का में आता है। और ये इसमें लगभग जीव बाह्य कंकाल का होता है। सभी जीव इसमें कैसा होता है? बाह्य कंकाल का, शरीर के बाहर होता है। मतलब जैसे हमारा ये शरीर है तो इसके अंदर में कंकाल है, लेकिन ये जैसे मान लीजिए कछुआ है, तो कछुए के ऊपर में जो हड्डी होता है वो भी बाह्य कंकाल का होता है। ये मृत कोशिका का बना होता है, ये भी याद रखिएगा। लेकिन अब आइए आंतरिक कोशिका, आंतरिक कंकाल में। आंतरिक कंकाल में क्या होता है कि ये शरीर के अंदर होता है। जैसे हमारे शरीर है तो इसके अंदर में मांस के अंदर हड्डी है, ना कि आपको शरीर के अंदर दिखेगा। चमड़ी के ऊपर में कोई हड्डी थोड़ी है, तो सब अंदर में, मांस के अंदर में हड्डी होता है, तो इसको कहते हैं आंतरिक कंकाल। अब देखिए कंकाल भी 2 टाइप का होता है। कंकाल कितने टाइप का होगा? 2 कंकाल, 2 टाइप का कंकाल सिस्टम, मतलब स्केलेटन सिस्टम 2 टाइप की कंकाल से मिलकर बना होता है। एक तो होता है उपास्थि, उपास्थि को कहते हैं कार्टिलेज, कार्टिलेज कहते हैं इसको। एक होता है अस्थि होता है ये, इसको कहते हैं बोन। अब ये क्या होगा, देखिए उपास्थि में ये होता है कि ये मुलायम होता है। ये कोशिका, ये जो हड्डी है उपास्थि, मतलब जैसे कहते हैं ना कि ये बहुत हार्ड होता है, ये मुलायम होता है, क्योंकि इसमें केवल कैल्शियम फॉस्फेट रहता है, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होता है। तो ये मुलायम इसलिए होता है, जैसे मैं आपको मतलब याद रखने के लिए एक बता देता हूँ। जैसे उप है, उपास्थि मतलब अस्थि प्लस उप प्लस अस्थि, तो उपास्थि हो गया। तो उपास्थि ये होता है, जैसे राष्ट्रपति होता है तो राष्ट्रपति के पास ज़्यादा पावर होता है, इसलिए वो ज़्यादा मजबूत होता है। उपराष्ट्रपति जो होता है वो उसके पास कम पावर होता है। 1 मिनट, ये थोड़ा दिक्कत कर रहा है, इसको करना पड़ेगा। उपराष्ट्रपति के पास कम पावर होता है और
उपराष्ट्रपति के पास कम पावर होता है, इसीलिए उपास्थि हो गया ये। तो ऐसे याद रखिएगा। ये मुलायम होता है, ये नाक, कान और हड्डी के जोड़ पर पाया जाता है। जैसे मान के चलिए ये है, तो यहाँ पे पाया जाएगा उपास्थि, क्योंकि ये मुलायम रहेगा तभी तो, नहीं तो हड्डी को ऐसे करेंगे, हाथ को तो कहेगा कर, कहेगा रात में डरा जाएगा, अपने से आदमी अपने से डर जाएगा। तो उपास्थि होता है। यहाँ पे ये अस्थि होता है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट दोनों पाया जाता है, इसलिए ये मजबूत भी होता है। ठीक है, ये उपास्थि आप समझ गए कि हड्डी के जोड़ पर होता है, और कान, नाक में ये सब जो कोमल अंग है वहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए ये दोनों हड्डी, ये दोनों अस्थि जो होते हैं, मतलब आप कंकाल को ले लेते हैं हम, केवल कंकाल, तो इसमें क्या होगा, शरीर के अंदर जो होता है, शरीर में मतलब 50% तो कंकाल से ही बना होता है। शरीर 50% कंकाल से बना होता है। अगर कंकाल जो मान लीजिए पूरे ये एक शरीर है मानव का, तो इसमें जितने कंकाल होगा उसको अगर हम 100% मान लें, 100%, तो इसमें 50% तो जल होता है, 50% क्या होता है, जल। ये बार बार ऐसा क्यों कर रहा है? पचास % जल होगा, और यहाँ पे 50% जो होगा, देख लीजिए 50% कार्बनिक पदार्थ होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं 50% जल है, 50% कार्बन है हड्डी में। टोटल हड्डी की बात करें तो देखिए, हड्डी जो आदमी में देख रहे हैं आप, मानव में देख रहे हैं, ये हड्डी, जितने भी मानव में आप हड्डी देख रहे हैं, इसको हम 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक तो वो हड्डी होता है जो हमारे शरीर का रक्षा करता है, अंगों का रक्षा करता है, मतलब जैसे हार्ट हो गया, मतलब दिल जिसको कहते हैं हार्ट, और फेफड़ा हो गया, ये सब सारी अंगों का जो रक्षा करता है उसको कहते हैं एक्सियल, मतलब ये अंगों का रक्षा करता है, एक्सियल, अक्षीय कंकाल। और ये एक होता है एपेंडिकुलर, एपेंडिकुलर होता है। अब देखिए एक्सियल वो होता है जो हमारी, जैसे हार्ट हो गया, तो हार्ट हड्डी के बीच में है, जैसे ये हड्डी है, ऐसे करके इसके, ऐसे करके इसके बीच में हार्ट रखा हुआ है, ऐसे ही फेफड़ा है। तो ये सब अंगों की जो रक्षा करता है उसको कहते हैं एक्सियल। और जो जैसे मान लीजिए हाथ पैर, ये सब सारी चीज़, ऐसा नहीं है कि ये रक्षा नहीं करता, लेकिन ये बाहर से रक्षा, जैसे मान लीजिए कोई बैल आपके ऊपर दौड़ गया, सांड दौड़ गया, तो आप लाठी उठा के जाइएगा कि नहीं, तो ऐसे नहीं है, ये बाहर से रक्षा करता है, ये आपको अंदर में एकदम प्रोटेक्ट रखता है, एकदम अंदर में रखता है, ये हाथ पैर में होता है। तो देख लीजिए, जैसे हम कहेंगे कि एक्सियल, एपेंडिकुलर में क्या है, एपेंडिकुलर में क्या है, तो एपेंडिकुलर में जैसे हाथ को ले लेते हैं हम, हाथ पैर में जैसे पाया जाता है बेसिकली, तो एक हाथ को जैसे हम लें कि जैसे मान लीजिए ये हाथ हो गया एपेंडिकुलर, एक पहले हाथ ले लेते हैं। हाथ में कितने हड्डी होंगे सबका नाम हमको जो है याद रखना होगा। जैसे मान लीजिए ये ऊपर वाला हो गया, यहाँ ये हड्डी जो है इसको कहते हैं ह्यूमरस, ह्यूमरस कहते हैं, तो ह्यूमरस हो गया। अब यहाँ पे एक जोड़ पाया जाता है, जैसे ये देख लें, ये तो इस यहाँ से 2 हड्डी निकलता है, 2, आप ये जो देख रहे हैं इसमें 2 हड्डी है, ऐसे करके 2, तो एक को कहते हैं रेडियस, रेडियस, एक को कहते हैं अल्ना, देख लीजिए ऐसे करके अल्ना। ठीक है, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। ह्यूमरस एक होता है, रेडियस भी एक ही होता है, देख लीजिए एक होता है, यह भी एक ही होता है। अब यहाँ से एक जोड़ पाया जाता है, जोड़ पे यहाँ ये ऐसे ऐसे करके हड्डी पाया जाता है, ये हड्डी को कहते हैं कार्पल, देख लीजिए यहाँ पे ये हड्डी को कहते हैं, इस हड्डी को कार्पल कहते हैं, इसकी संख्या होता है 8। ठीक है, अब यहाँ से कुछ ऐसे करके, ये उंगली नहीं है, देख लीजिए ये ऐसे करके रहता है, ये वाला शेप जो होता है इसको कहते हैं मेटाकार्पल, मेटाकार्पल, इसकी संख्या होती है 5। अब जो उंगली आप देख रहे हैं ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके, इसमें होता है 14 हड्डी, इसको कहते हैं फ्लेंजीज, फ्लेंजीज कहते हैं। ये हड्डी होता है फ्लेंजीज में, इसको डिजिट बोन भी कहते हैं, डिजिट बोन। ठीक है, डिजिट बोन भी कहते हैं, बोन तो आप देख लीजिए, इसकी डिजिट बोन या फ्लेंजीज कहते हैं। तो इसकी संख्या होती है 14, 1
1 1 14 8 5 14। आप देख लीजिए इसका जोड़ लीजिए, आपको एक हाथ का टोटल हड्डी हो गया। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजी। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजी। अब याद हो गया। ह्यूमरस एक होता है, रेडियस एक होता है, अल्ना एक होता है, कार्पल एक 8 होता है, मेटाकार्पल 5 होता है, फ्लेंजी 14 होता है। देख लीजिए 14 5 19 8 27 28 29 30। एक हाथ में हो गया 30। ये एक हाथ का है। अब हमको 2 हाथ का निकालना होगा, क्योंकि ये भी हाथ है, ये भी हाथ है, दोनों हाथ में हड्डी होता है, सेम ही हड्डी होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये हाथ में 5 उंगली है तो इस हाथ में 10 उंगली हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। दोनों हाथ में सेम हड्डी होता है। ठीक है, एक हाथ में 2 यहाँ पे होगा ह्यूमरस, तो समझ गए ना आप। क्योंकि एक हाथ में 30 होता है तो यहाँ पे एक हाथ में 60 होगा, 2 हाथ में 60 होगा। तो यहाँ हम हाथ में लिख देते हैं 60 हड्डी होता है। अब ले लेते हैं हम पैर का हड्डी ले लेते हैं। पैर में कितना हड्डी होता है उसको भी देख लेते हैं। सब इसी तरह के नाम को भी देखना होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, जैसे ये हड्डी हो गया जांघ का, इसको कहते हैं फीमर। क्या कहते हैं? फीमर कहते हैं। इसको उरू भी कहते हैं, फीमर। ठीक है, जांघ की हड्डी है ये, उरू भी कहते हैं। क्योंकि एक बार एग्जाम में आ गया था कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सा है, तो सब जो है लड़का सबको ज़्यादा पता ही नहीं था कि जांघ की हड्डी को उरू भी कहते हैं, तो उरू ऑप्शन में था, छोड़ के चला आया था। तो ये शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो होता है वो जांघ का ही होता है। ठीक है, इसको कहते हैं फीमर। अब यहाँ पे देखिएगा आप, यहाँ पे ये जोड़ है, जांघ से अब घुटना आएगा। घुटना में एक बिंदी टाइप से एक हड्डी होता है, बिंदी टाइप से, इसको कहते हैं पटेला। क्या कहते हैं? पटेला। अब यहाँ से नीचे जब जाएगा तो उसी हाथ के तरह 2 हड्डी होगा। इसको कहते हैं फीमर, इसको कहते हैं पटेला, इसको कहते हैं टिबिया। एगो इसमें एक हड्डी जो है इसको कहते हैं टिबिया, इसको कहते हैं, एक दूसरे को कहते हैं फिबुला। ठीक है, टिबिया, फिबुला। अब यहाँ जो होगा, यहाँ पे उसी तरह जोर टाइप से कुछ होगा, यहाँ पे जोर है, तो इसको कहते हैं, यहाँ जो होगा जो जहाँ से अब उंगली से पहले होगा, मतलब अब पैर वाला उंगली, फुट पैर की, हाँ, तो वहाँ उसको कहते हैं फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला। अब इसको क्या कहते हैं? इसकी संख्या देख लीजिए, 1, इसकी भी संख्या 1, इसकी भी संख्या 1, इसकी संख्या 1। फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, कार्पल, नहीं वो क्या था, कार्पल था। यहाँ होगा टार्सल। हाथ में ये वाला को कार्पल कहते हैं, यहाँ होगा टार्सल। अब इसके नीचे जो होगा, इसके नीचे पैर के, अभी उंगली नहीं आया है, उस उंगली के पहले वाला जो हड्डी होगा उसको कहते हैं मेटाटार्सल। मेटाटार्सल, इसकी संख्या होती है 7। वहाँ पे 8 होता था, इसकी जगह पर जो वहाँ कार्पल था उसका संख्या कितना होता था? 8। लेकिन यहाँ कितना हो रहा है? यहाँ कितना हो रहा है? 7। अब मेटाकार्पल जो है इसकी संख्या हो जाएगा 5। वहाँ भी था मेटाकार्पल के जगह, मेटाटार्सल है यहाँ पे, तो मेटा वहाँ पे कार्पल था, तो मेटाकार्पल पे 5 था, तो यहाँ भी 5 ही है। ठीक है, अब आएगा उंगली पैर का, ऐसे करके। ठीक है, उंगली आएगा, इसको कहते हैं फ्लेंजीज। यहाँ पे भी क्या कहते हैं? फ्लेंजीज ही कहते हैं। इसकी संख्या 14 होती है। आप देख लीजिए, जोड़ लीजिए, 14 5 19 7 26 27 28 29 30। इसमें भी हो गया 30 हड्डी। 2 पैर है तो 2 से गुना कर देंगे तो 60 हो गया। अब देख लीजिए पैर में भी कितना हड्डी हो जाएगा? 60। कितना हो जाएगा? 60 हड्डी हो जाएगा। 120 तो अभी हो जाएगा, 120 तो अभी हो गया। अभी देख लीजिए वो चल रहा है अपेंडिकुलर का। ठीक है, एक्सियल अभी बाकी ही है। अब देख लीजिए, अभी हड्डी होगा। अब आता है पेल्विक। इसकी संख्या 2 होती है। ये कितने होता है? 2। देख लीजिए, पेल्विक क्या होता है? कमर में जो हड्डी होता है उसी को बेसिकली पेल्विक कह देते हैं, ऐसे करके। ठीक है, ये हड्डी ही है, ये कमर में ये जो है, मतलब मेल में
इसकी जो चौड़ाई है वो कम होता है। फीमेल में इसकी चौड़ाई ज़्यादा होता है। फीमेल में चौड़ाई ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि डिलीवरी के समय जो है इसमें ज़्यादा जगह रहेगा तभी जो है डिलीवरी हो पाएगा। तो इसलिए जो है इसकी चौड़ाई फीमेल में ज़्यादा होता है। मेल में उसका कमर, मेल का कमर जो है वो सिकुड़ा रहता है, फीमेल का कमर फैला रहता है। ठीक है, इसको कहते हैं स्कैपुला। ये 2 हड्डी से मिलकर बना होता है, इसीलिए पेल्विक हो गया 2। अब देखिए ये एक हो जाएगा केल्विक। केल्विक केल्विक की संख्या भी 2 होता है। जैसे मान के चलिए ये आदमी है, ठीक है, ये आदमी है यहाँ पे। अरे एक मिनट, थोड़ा हड्डी बना के बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एक हड्डी होता है ऐसे करके, कंधा से यहाँ से जुड़ा रहता है, ठीक है। यहाँ से ऐसे करके हड्डी होता है यहाँ से। अब देखिए इसको कहते हैं केल्विक। इसको जैसे ये हड्डी है, ये इसको कहते हैं केल्विक। इसको ब्यूटी बोन भी कहते हैं, हौसली बोन भी कहते हैं। क्योंकि ब्यूटी बोन, देखिए फिल्म में लड़की सब जो है, हीरोइनियाँ सब ऐसे करके बात करेगी ताकि हम भी ब्यूटी बोन को देखें। तो फेफड़ा निकाल के रख लेगी अपना ब्यूटी बोन दिखाने के चक्कर में, ब्यूटी बोन दिखाती है। इसको कहते हैं केल्विक या ब्यूटी बोन, जो भी कह लीजिए, ठीक है। अब होता है एक स्कैपुला। स्कैपुला की संख्या भी 2 होता है। देखिए स्कैपुला की संख्या भी 2 होता है। स्कैपुला ये देख रहे हैं आप, ये कंधे के पीछे वाला, ये स्कैपुला कंधे को जोड़ता है। मतलब जैसे मान के चलिए कि यहाँ के इसके पीछे वाला जो जगह होगा इसको कहते हैं स्कैपुला। इसी को कंधा को जोड़ के रखता है, ठीक है। इसका भी संख्या 2 होता है। तो आप जोड़ लीजिए। हाथ में 60 हड्डी हो गया, 60 हड्डी। पैर में 60 हड्डी, दोनों पैर की मिला की बात कर रहे हैं, दोनों हाथ की भी। यहाँ पे 2 हड्डी, यहाँ पे भी 2 हड्डी, यहाँ पे भी 2 हड्डी। अब जोड़ लीजिए 120 2 कितना हो गया, 22 2 24 2 26। तो 126 हड्डी किस में होता है, एपेंडिकुलर में होता है 126 हड्डी। अब एक्सियल में 80 हड्डी होता है। क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय बच्चा में 300 हड्डी लगभग रहता है। औसतन सभी बच्चा में लगभग 300 हड्डी रहता है। उसके बाद जब जो है उसकी संख्या घट जाती है बाद में, क्योंकि वो हड्डी जुड़ जाता है आपस में। कई हड्डी तो आपस में जुड़ के बड़ा सा हड्डी बना लेता है, ठीक है। तो उसकी संख्या हो जाती है, घट जाती है। हाँ, बचपन में 300 हड्डी, अब बाद में हो जाता है 206 हड्डी। अब देख लीजिए एक्सियल में आ जाइए आप लोग। एक्सियल में देखिए क्या होता है, जो हम बताए थे शरीर के अंग की जो रक्षा करता है वो एक्सियल में आएगा। तो शरीर के अंग की रक्षा कौन करता है, जैसे ये देख रहे हैं रीढ़ की हड्डी, इसको कहते हैं वर्टिकल कॉर्ड, मतलब मेरुदंड कहते हैं, ठीक है, मेरुदंड कहते हैं, वर्टिकल कॉर्ड। तो रीढ़ की हड्डी जो है ऐसे करके होगा, इसमें ऐसे करके बहुत सारा हड्डी होता है। ये पूरी हड्डी नहीं होता है, खंड रूप में होता है। तो इसको कहते, ये पहले ऊपर में कहते हैं सर्वाइकल यहाँ ऊपर में होता है। उसके बाद होता है सर्वाइकल, थोरेसिस, लंबर। उसके बाद क्या होता है, लंबर। उसके बाद होता है सर्कल। उसके बाद होता है कॉक्सिगल होता है, ऐसे होता है कॉक्सिगल। देखिए बचपन में इसमें होता है 5 हड्डी, ठीक है, सर्कल में, और इसमें होता है 4 हड्डी। लेकिन बाद में ये जुड़ के 1 बन जाता है, ये भी बाद में जुड़ के एक बन जाता है। 5 हड्डी जुड़ के 1 बन जाता है, समझ रहे हैं। ये मस्तिष्क, ये जो वर्टिकल कॉर्ड है, मतलब मेरुदंड है, इससे मेरुरज्जु निकलता है। एक मस्तिष्क के लिए तार जैसा काम करता है। मतलब मेरुदंड से क्या निकलता है, मेरुरज्जु। उसको कहते हैं इंग्लिश में स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। हाँ, हड्डी को कहते हैं वर्टिकल कॉर्ड, ठीक है। सर्वाइकल, देखिए सर्वाइकल में 7 हड्डी होती है, थोरेसिस में 12 हड्डी होती है, लंबर में 5 हड्डी होती है। अब ये दोनों, अब देख लीजिए 7 9 12 7 19 19 5 24 25 26। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये बैकबोन है उसमें कितने हड्डी होते हैं, बैकबोन लिख देते हैं समझने के लिए अच्छा रहेगा। बैकबोन समझने में आप लोगों को अच्छा रहेगा। बैकबोन में 26 हड्डी होगा, 26 हड्डी होगा, ठीक है। अब देख लीजिए ये
ये जो खंड होता है एक टाइप की हड्डी होती है, ये सर्वाइकल, थोरेसिस, लंबर, सर्कल, कॉक्सिगल, ये 14 होता है, 4 होता है, बाद में 1 बन जाता है, क्योंकि बचपन में इसकी संख्या होती है। ये जो हड्डी है इसमें 26 हड्डी आपको आया, ये एडल्ट में होता है, मतलब जब आदमी बड़ा हो जाता है। बचपन में इसकी संख्या 33 होती है, ये बाद में घट के रह जाता है 26। ठीक है, अब देखिए ये तो बैकबोन हो गया। अब एक होता है रिब्स। रिब्स ये जो जिसमें फेफड़ा, हार्ट, ये सब ढका रहता है। ठीक है, वो हड्डी, उस हड्डी की बात कर रहे हैं, रिब्स की बात कर रहे हैं। अब देखिए ये जो हड्डी है, आप जैसे देखिए ये जो हड्डी आपको हम दिखाएं अभी, स्पाइनल कॉर्ड नहीं, वर्टिकल कॉर्ड, इसका क्या काम है? इसका फीमेल में ज़्यादा योगदान रहता है, मतलब इस हड्डी का बहुत काम होता है, क्योंकि जब फीमेल गर्भवती होती है तो उस समय इस पर बहुत ज़्यादा लोड पड़ जाता है। ठीक है, उसमें रिलैक्सेशन हार्मोन भी निकलता है और ज़्यादा लोड पड़ जाता है, क्योंकि उसमें रिलैक्सेशन हार्मोन निकलता है तो इस गैप को और ज़्यादा बढ़ा देता है। तो एक तो बढ़ा दिया गैप को, दूसरा ये है कि जब डिलीवरी मतलब डिलीवरी से पहले जब गर्भवती होती है तो वज़न बढ़ जाता है महिला का, तो इस पर एक एक्स्ट्रा वज़न आ गया। दूसरा ये होता है कि जब पेट बाहर निकलता है तो आप पढ़े होंगे फिजिक्स में, सेंटर ऑफ मास जो है वेट के तरफ मूव करता है, तो आगे हो जाता है, तो और इसको जो है ये जो रीढ़ की हड्डी होती है जिसको कहते हैं बैकबोन, इस पर एक्स्ट्रा वजन पड़ जाता है, जिससे डॉक्टर लोग कहता है कि उसको पीठ को सीधा करके चलिएगा, कंधे को पीछे करके चलिएगा, काम ज़्यादा नहीं करने के लिए। ऐसा नहीं कि भाग दौड़ करना है, ऐसा नहीं है, थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज करना है, बट जो है डॉक्टर इतना सलाह देता है क्योंकि इस पर एक्स्ट्रा बर्डन पड़ जाता है। ठीक है, महिला में ज़्यादा इसको, इसीलिए महिला में देखिएगा कि रीढ़ की हड्डी का जब प्रेग्नेंट होती है वो, तो रीढ़ की हड्डी का समस्या कॉमन हो जाता है। तो इस सब से आप जो देखिएगा ये सब। ठीक है, अब आएगा रिब्स। रिब्स इसकी संख्या आप देख लीजिए, ये होता है 24। ठीक है, 24 होता है रिब्स। ये जो फेफड़ा आप देख रहे हैं, जैसे मान के चलिए ये है बैकबोन, बैकबोन होता है ये। ओहो, 1 मिनट में तुरंत 1 सेकेंड में कर दे रहा हूँ। ये है बैकबोन, बैकबोन है। अब फेफड़ा और ये सब जो हार्ट, ये सब चीज़ जो होता है इसी में होता है, वक्ष गुहा को, इसको कहते हैं रिब्स। रिब्स, ठीक है, इसकी संख्या होती है 24। इसको क्या कहते हैं? रिब्स। इसके ऊपर जो यहाँ पे देख रहे हैं छाती, इसको जोड़ने के लिए ऊपर में तो कुछ होगा कि नहीं, इसको कहते हैं हम इस स्टर्नम। क्या कहते हैं? स्टर्नम, स्टर्नम कहते हैं। इसकी संख्या होती है 1। तो ये दोनों मिलाकर के कितना हो जाएगा? 25। एक स्टर्नम हो गया। क्या हो गया? स्टर्नम। इसकी संख्या हो गया 1। देख लीजिए, 26 ये हो गया, 24 ये हो गया, 1 ये हो गया। ठीक है, अभी आपको देखना है बस 80 पुराना है इसको। अब देख लीजिए, बड़ा बड़ा जो है पार्ट्स हो चुका है, अब एक पार्ट्स और बाकी है एक्सियल को पूरा होने के लिए। ठीक है, एक्सियल को पूरा होने के लिए कितने पार्ट्स बाकी है? अभी एक पार्ट इसका, जैसे ये हो गया हेड, मतलब सिर जो जिसको कहते हैं। ठीक है, इसमें देखिए आपको मैं दिखाऊं कि एक तो होती है खोपड़ी, खोपड़ी होती है ऊपर वाला ये, मतलब ये जो सिर है यहाँ से जितना ऊपर है, यहाँ से जितना ऊपर है, ये सब सिर ही है, तो खोपड़ी होता है। इसी में एक कान होता है, कान, कान का हड्डी भी आ जाता है इसमें, कान। ठीक है, अब एक यहाँ पे जीभ के नीचे, जीभ के नीचे एक होता है हाइड बोन। ठीक है, हाइड बोन होता है, इसका नाम ही लिख देते हैं हाइड बोन। ऐसे घोड़े की नाल की जैसा इसका आकार होता है, रंग में ये लाल होता है। ठीक है, हाइड बोन। इसकी हाइड बोन की संख्या होती है 1। और ये कान की संख्या, कान में जो हड्डी होती है, एक कान में 3 हड्डी होता है, मेलियस, इनकस, स्टेपिस। मेलियस, इनकस, स्टेपिस। स्टेपिस जो हड्डी होती है वो मध्य कान में होता है। जैसे मान के चलिए ये कान है, ये यहाँ पे ऐसे ऐसे करके कुछ तंतु जैसे कुछ हड्डियाँ होती है, उसके बाद यहाँ पे ऐसे ऐसे। ठीक है, कान। जब इसको हम पहला माने भाग, और नहीं, एक मिनट, इसको मध्य भाग माने, मध्य भाग,
और इसको अंतिम भाग, तो इसी में होता है। ये यही तंतु जो है ये इसको कहते हैं स्टेपीज। अब स्टेपीज इतना छोटा हड्डी होता है कि वो शरीर की सबसे छोटी हड्डी में उसको गिना जाता है, स्टेपीज। तो क्या कहते हैं, ये नाम लिख देता हूँ, मेलियस, मेलियस, इनकस, 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 स्टेपीज। ठीक, स्टेपीज। इसकी भी संख्या 1, 1, 2, मैं 1, तो तीनों मिला के तीनों मिला के 3 हड्डी, तो 2 कान होता है, एक बगल ये, एक कान ये, तो दोनों 2 कान हो गया, 6 कान, 6 हड्डी हो गया इसका। तो कान में होता है 6, हाइड बोन 1। ये देखिए खोपड़ी, खोपड़ी में जो आप ऊपर वाला ये देख रहे हैं, इसमें होता है 8 हड्डी। कितना हड्डी? 8। और ये जो फेस देख रहे हैं, फेस ये अलग हो गया 8, ये फेस देख रहे हैं, इसमें होता है 14 हड्डी। तभी तो आप लोग सुनते होंगे कि 14 ही का चांद है, ये मुंह को चांद बना के रखा हुआ है। तो 8 हड्डी हो गया और 14 हड्डी हो गया, तो कितना हो गया आप जोड़ लीजिए, कितना हड्डी हो गया? 22 हो गया, और 6 ये हो गया, 22 6 कितना हुआ? 28, 1 29, 22 प्लस 1 प्लस नहीं 6, तो ये हो जाएगा 29 हड्डी। कितना हो जाएगा? 29 हड्डी हो जाएगा, 29। देख लीजिए, तो सर में कितना हो जाएगा हड्डी? 29 हड्डी हो जाएगा, हड्डी 29 हो जाएगा। आप लोग देख लीजिए, 26, 29, 1 नहीं, इसको जोड़ लीजिए, स्टर्नम है 30, 30 20 50, 50 20 60, कितना हुआ? 30, 30 20 50, 50 20 70, 6 और 4 80। वाह, 80 हड्डी हो चुका है। इधर 126 था, कितना था? 126 एपेंडिकुलर में, एक्सियल में 80, दोनों मिल के हो जाएगा 206। कितना हो जाएगा? 206 हड्डी। आप लोग को एकदम देख लिए, जैसे मैं कहूँ कि एपेंडिकुलर में कौन कौन सी हड्डी होती है? हाथ में, पैर में, पेल्विक, कैल्विक, स्कैपुला। हाथ में कितना हड्डी होती है? ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिज। पैर में कितने हड्डियाँ होती है? देख लीजिए 60। तो कौन कौन सी हड्डी होगी? कौन कौन सी हड्डी होगी? फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजिज। फ्लेंजिज की संख्या 14 होती है। अब देख लीजिए, पेल्विक 2 कमर में जो होता है, कि कैल्विक जो हौसली ब्यूटी बोन होता है वो 2, और स्केपुला 2 होती है। स्केपुला 2 होती है जो कंधे के पीछे होता है, ठीक है, कंधे को जोड़ने का काम करता है। एक्सियल में कौन सा होगा? बैकबोन। बैकबोन में 26 हड्डी होती है, आपको हम बता दिए। सर्वाइकल, थोरेसिस, लंबर, सर्वाइकल, थोरेसिस, लंबर, सर्कल, कोक्केगल, ठीक है, उसकी भी संख्या आपको बता दिए हैं। अब देखिए, रिब्स की संख्या 24 होती है, और एक होता है यहाँ बीच में जो कि रिब्स को जोड़ने का काम करता है। रिब्स को जोड़ने का काम करता है। पीछे तो रिब्स को बैकबोन जोड़ता है, आगे रिब्स को स्टर्नम जोड़ता है। तो एक हो गया स्टर्नम, रिब्स हो गया 24, तो 25 हो गया ये दोनों मिलके, और बैकबोन 26 हो गया। और सर में 29 हड्डी होती है। जैसे कान में 3 हड्डी होती है, एक कान में 3 हड्डी, मिलियस, इनकस, स्टेपीज। अब ये 3 हड्डी एक कान में, तो 2 कान में होगा 6। एक होता है हाइट बोन, जीभ के नीचे है, जैसे घोड़े की नाल के जैसा होता है, ठीक है। अब एक होता है खोपड़ी, इसमें होती है, जैसे खोपड़ी के ऊपर में बोला तो 8 हड्डी होगा ऊपर, मतलब आप समझ रहे हैं ना। यहाँ पे होगा 14 हड्डी। ये फेस, ये जो फेस देख रहे हैं आप, ऊपर में होगा 8 हड्डी, और ये फेस होगा 14 हड्डी। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ऊपर 8, नीचे मुंह फेस में 14, तो यह गया हो गया 29। अब जो है हो गया दोनों मिला के 106, अरे 206। देखिए क्या होगा कि आप लोग अभी देखें कि हड्डी में 3 टाइप की सेल होता है। कितने? 3 टाइप की सेल होगा हड्डी में। कोशिका मतलब, सेल मतलब कोशिका। हड्डी में कितने टाइप की कोशिका होगा? 3 टाइप का। हड्डी के अध्ययन को कहते हैं ओस्टियोलॉजी। क्या कहते हैं? ओस्टियोलॉजी होता है। हड्डी में कितने % पानी होता है? 50। कार्बन 50,
पूरे शरीर में हड्डी की परसेंट कितना होता है? 50। सब 50-50 है, देख लीजिए ना, ठीक है, देख लिए। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या होगा कि हड्डी का 3 प्रकार की कोशिका होता है। एक तो होता है क्लास्ट होता है। ये कोशिका क्या करता है, हड्डी के पुराने कोशिका को, मतलब हड्डी को जो हड्डी पुराना हो जाता है तो उसको ये मार के उसमें, आप जानते हैं कि हड्डी में का विशाल भंडार है कैल्शियम का। हड्डी मतलब शरीर में जो है कैल्शियम का भंडार, विशाल भंडार है। हड्डी के पास बहुत सारा कैल्शियम होता है, तो पुराने हड्डी को तोड़ देता है ये और कैल्शियम को ब्लड में मिला देता है, जिससे ब्लड में कैल्शियम की मात्रा बैलेंस रहता है। तो कैल्शियम का भंडार किसके पास रहता है? हड्डी के पास। ये हड्डी को तोड़ने का, पुराने हड्डी को तोड़ने का काम कौन करता है? ऑस्टियोक्लास्ट। अब कहते हैं हड्डी को कैसे तोड़ देगा? देखो क्या है, हड्डी में जितने कोशिका से मिलकर हड्डी बना होता है, तो जो पुराना होता जाता है उसको तोड़ के उसमें मिला देता है, ब्लड में मिला देता है कैल्शियम, उससे कैल्शियम निकाल के ब्लड में मिला देता है। अब जो होता है, एक होता है ओस्टियोब्लास्ट। ये जो जितने कोशिका को तोड़ा है उस कोशिका को नया कर देता है ओस्टियोब्लास्ट। तो इसको कहते हैं बोन फॉर्मिंग सेल, मतलब हड्डी को बना देता है ये। ओस्टियोब्लास्ट क्या कर देता है? हड्डी को बना देता है। हड्डी को बनाने का काम कौन करता है? ओस्टियोब्लास्ट। अब ये हड्डी को तोड़ने का काम करता है, इसे कहते हैं बोन ईटिंग सेल, मतलब कोशिका को खा जाना। इसको कहते हैं हड्डी को बना देना, मतलब बोन फॉर्मिंग सेल। एक होता है ओस्टियोसाइट। ये सेल है, ये क्या करता है? हड्डी को मैच्योर करता है। हड्डी को बनाया कौन? जैसे ये स्किन देख रहे हैं, ये हरदम टूटता रहता है, ये स्किन टूटता रहता है, नीचे ऊपर वाला टूट जाता है, फिर नीचे से नया निकलते रहता है। वैसे ही हड्डी में ऊपर वाला झड़ते रहता है, नया निकलते रहता है, ठीक है। ये नया निकालने का काम, नया हड्डी निकालने का काम कौन करता है? ओस्टियोब्लास्ट। हड्डी बनाने का काम कौन करता है? ओस्टियोब्लास्ट। हड्डी को खाने का काम कौन करता है? ओस्टियोक्लास्ट। कैल्शियम को ब्लड में मिलाने का काम कौन करता है? ओस्टियोक्लास्ट। और जो ये होता है कौन? ओस्टियोसाइट क्या करता है? हड्डी को मैच्योर करता है, क्योंकि जब बना तो हड्डी तो मजबूत तो होना चाहिए कोशिका, तो वो करता है। अब बच गया है इसमें हड्डी में, बोन में संधि बच गया, हड्डी का ज्वाइंट ऑफ बोन बच गया है, तो इसको हम